Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Literature Point. Guys, today we have discussed some important questions of literature. So let's start. गाइस हमने पहले ही 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट सेकंड है, इसके पहले हम एक और प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं। तो फ्रेंड 21st हमारा स्टार्ट है आज से, क्योंकि हम 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है लिरिकल बैलेट्स वॉज रिटेन बाय कोलेरिड्स एंड आपको बताना है ये कोलैबोरेशन के में लिखा गया है कोलेरिड्स और किसके। तो ऑप्शन ए इज़ अर्नोल्ड, ऑप्शन बी इज़ कीट्स, ऑप्शन सी इज़ वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी इज़ ब्लैक। आपको बताना है किसके कोलैबोरेशन में ये वर्क लिखा गया है लिरिकल बैलेट। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। यस यू आर राइट, ऑप्शन सी इज़ वर्ड्सवर्थ इज़ राइट आंसर। अब मैं थोड़ी सी आपको की फैक्ट बता देती हूँ, जैसे कि मैं हर वीडियोज़ में अपने बताती हूँ। फ्रेंड, ये जो लिरिकल बैलेड आया था वो आया था 1798 में। इसी टाइम से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है, जो कि कोलेरिड्स और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर किया था। और फ्रेंड जो है ये कलेक्शन है जो लिरिकल बैलेड का, वो 23rd पोएम, इसमें पूरे 23 पोएम इंक्लूड है, जिसमें 19 वर्ड्सवर्थ के हैं एंड 4 है किसके कोलेरिड्स के हैं। मीन्स वर्ड्सवर्थ के कितने हैं 19 हैं और कोलेरिड्स के 4 है। इनके कोलैबोरेशन में लिरिकल बैलेड लिखा गया था। लिरिकल बैलेड की स्टार्टिंग होती है द राइम ऑफ एंशिएंट मार्नर से, जो कि कोलेरिड्स द्वारा लिखा गया है, और उसकी क्लोजिंग होती है टिंटन एबे से, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। तो आई होप इतना एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लेजिटिमेट मीन्स होता है, आप बता सकते हैं क्या वैलिड होता है या फिर करेक्ट होता है या फिर राइटफुल होता है या फिर पॉजिटिव होता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड वैलिड। जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया, इसमें आपका लिटरेचर भी इंक्लूड है, ग्रामर भी इंक्लूड है, विकैब का सेशन तो रहेगा ही रहेगा, और सारे ही जितने भी पार्ट से आपके लिटरेचर में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे ही क्वेश्चंस को मैं इसमें इंक्लूड करती हूँ, जो कि कोई भी पार्ट हमारा छूटे ना। तो आपका 22nd जो क्वेश्चंस आता है उसका आंसर आपको बताना है, जिसका राइट आंसर होगा वैलिड। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है फ्रेंड वो है वी, और यहाँ पास ब्लैंक है, वी डिनर एट द पार्क होटल एस्टरडे। तो आपको बताना है इसमें ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर है। तो हैड इटेन होगा, इट होगा, वर ईटिंग होगा और गॉट होगा। तो आप यहाँ पास सीधे देख रहे हैं, यहाँ पास जब एस्टरडे की बात हो रही है, मीन्स बीते हुए कल की बात हो रही है, तो सीधे सीधे आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मीन्स इट होगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगना जरूरी है, क्योंकि हमें एस्टरडे की बात पास्ट की बात हो रही है। तो आई होप आपका ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों वाला ही था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटेन बाय मिल्टन इन हिज फेज ऑफ हिज लाइफ। आपको बताना है जो पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड, मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। उनके लाइफ के कौन से फेज में लिखा गया है। ऑप्शन ए इज मिडिल, ऑप्शन बी इज लास्ट, ऑप्शन सी इज स्टूडेंट, ऑप्शन डी इज फर्स्ट। तो आपको बताना है। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर जो है उनके लास्ट फेज में लिखा गया है, मीन्स पैराडाइज लॉस्ट को जो मिल्टन ने लिखा है, जो कि एक ग्रेट एपिक मानी जाती है, वो उन्होंने अपने लास्ट फेज में लिखा था। और फ्रेंड इसके थोड़ी सी हम की फैक्ट भी इंपॉर्टेंट जान लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो कि पैराडाइज लॉस्ट एक प्रकार का एपिक वर्क है, एपिक पोएम है। ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स एंड इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज। मीन्स इसका जो रूप है वो ऑटोबायोग्राफिकल है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1658, मीन्स इसको स्टार्ट तो इन्होंने लिखना 1658 में कर दिया था, बट इसको कंप्लीट किए थे 1665 में, और इसको जो फ्रंट पब्लिश्ड करवाया गया था वो 1667 में करवाया गया था। तो हम आपको यहाँ पास लिख कर देते हैं, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 1658 में इसको स्टार्ट किए थे, 1665 में इसको कंप्लीट किए थे, और
1967 में इसको पब्लिश किए थे, है ना। जब ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था, ये 10 बुक्स में पब्लिश हुआ था। 10 बुक्स ओवर देन 10,000 लाइन्स की ये बुक थी, जो कि वर्ड्स में लिखी गई थी। और जब फ्रेंड इसका सेकंड एडिशन आया था, सेकंड एडिशन इसका 1674 में आया था। 1674 में इसका सेकंड एडिशन आया था, जो कि किस में आया था फ्रेंड, 12 बुक्स में आया था। इसमें उन्हीं बुक्स को, मीन्स बुक 7 को और बुक 10 को क्या किया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। तो इससे ये क्या 12 बुक में हो गया था। और फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा प्रेस किया गया है अर्नोल्ड के द्वारा ग्रैंड स्टाइल के लिए। मीन्स अर्नोल्ड इसको क्या कह के प्रेस किया है कि ये एक बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में एपिक लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। तो आई होप आपको मेरी एक्स्ट्रा एडिशनल बातें अच्छी लगी होंगी। एडिशनल नॉलेज रखनी ज़रूरी होती है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, आपको बताना है जो मैनकाइंड से हेट करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ एगोइस्ट, ऑप्शन बी इज़ एगोटिस्ट, ऑप्शन सी इज़ इंट्रोवर्ट, ऑप्शन डी इज़ मिशनथ्रोप। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, जो कि ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही सिंपल सा है फ्रेंड। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो हेड्स है, आप इसको अगर भूल जाते हैं बाई चांस तो ये बहुत फेमस, बट अगर आप भूल जाते हैं तो इसको यहाँ जो है मैनकाइंड को मिशनथ्रोप से, मतलब कि मैनकाइंड को मिशनथ्रोप से नफरत है। इसका एम और इसका एम आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो जिससे आपको भूलने में प्रॉब्लम नहीं होगी और इसको आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग द ईयर्स। तो आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ ने कुछ अपने फाइनेस्ट पोएम को कंप्लीट किया था कौन से ईयर में उन्होंने अपना कुछ इंपॉर्टेंट वर्क को कंपोज किया था। ऑप्शन ए इज 1798-99, ऑप्शन बी 1778 to 79, ऑप्शन सी 1788 to 89, ऑप्शन डी 1768 to 69। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन भी सिंपल सा है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर 1798 से ही रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी, जो कि किसके द्वारा किया गया था, कोलरिज और वर्ड्सवर्थ के द्वारा मिलकर किया गया था। और मैंने आपको ऊपर ही बताया कि राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर से लिरिकल बैलेड की स्टार्टिंग होती है और लिरिकल बैलेड से ही रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है और टिंटन एबे से इसकी क्लोजिंग होती है। बार बार रिपीट करने से क्या है कि आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से छप जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द रेगुलर ओड इज़ अ क्लोज इमिटेशन ऑफ। तो आपको बताना है कि एक रेगुलर फॉर्म का ओड इन चारों में से कौन सा है। तो क्या पेट्राचन है, या फिर शैली है, या फिर शी टाटा है, या फिर पिंडार है। तो इसका राइट आंसर है पिंडार, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो मैं थोड़ा सा आपको ओड के बारे में एडिशनल नॉलेज दे देती हूँ। देखिए पिंडारिक ओड इज़ अ रेगुलर ओड। इसमें जैसे कि आपको क्वेश्चन में ही है, इन्वेंटेड बाय ग्रीक पोएट पिंडार। उन्होंने अपने नेम पे ही, जो कि एक ग्रीक पोएट थे, उन्होंने अपने नेम पे ही इस पिंडारिक ओड का क्या किया है, इन्वेंट किया है। ओड इन्वेंटेड इनटू स्ट्रोफे, एंटी-स्ट्रोफे एंड इपोड। इसको फ्रेंड जो ओड होता है, ये पिंडारिक ओड, इसको 3 पार्ट में मीन्स डिवाइड किया गया है ओड को। किसमें स्ट्रोफे, एंटी-स्ट्रोफे एंड इपोड को। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड कोरल ओड। यहाँ पास आप कह सकते हैं, कोरल की स्पेलिंग में थोड़ी सी लिख देती हूँ, CH कोरल ओड। इसको मतलब पिंडारिक ओड को क्या कहा जाता है फ्रेंड, कोरल ओड भी कहा जाता है। तो इतना हमारा काफ़ी था। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, गीता 100 टाइम्स एवरी डे। अब यहाँ पास आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन ए स्कीप, ऑप्शन बी स्कीप्स, ऑप्शन सी स्कीप्ड, ऑप्शन डी स्कीपिंग। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी स्कीप्स। यहाँ पास आप देख रहे हैं गीता स्पीक्स होगा, एस लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पास इसका प्रेजेंट में फॉर्म यूज़ हुआ है, इसलिए सिंपल सा स्किप्स लगेगा। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। इसका आंसर आप लोग देखिए तो नहीं, चीटिंग डोंट चीटिंग फ्रेंड। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, स्किलफुल इज़। तो आपको बताना है यहाँ पास क्या होगा, एडवेंट होगा, अडॉप्ट होगा, एड्रॉइट होगा, या फिर एडवर्स होगा। आपको बताना है कि स्किलफुल को और किस नाम से भी मतलब जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी, एड्रॉइट स्किलफुल को भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, मीन्स आज का जो 10 क्वेश्चन है, बट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। ऑप्शन ए एप्रोप्रिएट, ऑप्शन बी टाइटल, ऑप्शन
सी मिशन, ऑप्शन डी पैसेज। तो यहाँ पास बताना है कि इन चारों में से किसकी स्पेलिंग मिसिंग है, मीन्स किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। तो आपको सीधे दिख रहा है कि अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है, टाइटल की भी सही है, बट मिशन की भी सही है, बट पैसेज की स्पेलिंग यहाँ पास ये गलत दिया हुआ है। पैसेज की स्पेलिंग होगी PASSACGE। तो ये वाला ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पास रॉन्ग स्पेलिंग पूछा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट शॉप। ये बहुत ही सिंपल है। तो ऑप्शन ए सोरे, ऑप्शन बी वॉट, ऑप्शन सी शेक्सपियर, ऑप्शन डी स्पेंसर। तो आपको बताना है कि डार्क लेडी जो अपीयर्स हुई हैं किसके सोनेट में अपीयर हुई हैं। सबको पता है विलियम शेक्सपियर के सोनेट में डार्क लेडी अपीयर हुई हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट हम अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। विच इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम बैक्ड अप। आपको बताना है कि इस बैक्ड अप का ईडियम बताना है। तो ऑप्शन ए शोल्ड, ऑप्शन बी ई कोरेडेड, ऑप्शन सी सपोर्टेड, ऑप्शन डी फैब्रिकेटेड। अब तो आपको राइट आंसर बताना है फ्रेंड कि बैकअप का ईडियम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बहुत सिंपल और बहुत सा फेमस है कि इसका राइट आंसर होगा सपोर्टेड। मीन्स बैक्ड अप मीन्स आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टिक द करेक्ट इन्फिनेटिव इज डिफिकल्ट फॉर अ सिनर। तो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है। सबसे पहले तो इन्फिनेटिव आप जान लीजिए कि क्या होता है। मैं आंसर बता दूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पास ऑप्शन ए सेइंग प्रेयर, ऑप्शन बी टू प्रे, ऑप्शन सी प्रेइंग टू, ऑप्शन डी बीइंग प्रेइंग। सबसे पहले तो फ्रेंड इन्फिनेटिव होता ही है कि वो टू से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पास आप जो देख रहे हैं टू से स्टार्ट, तो एक ही ऑप्शन है। अगर आपको इन्फिनेटिव जानना है तो टू जहाँ पास देखिए तो टू जैसे जिरंड में ING लगता है, वैसे इन्फिनेटिव में हमेशा टू का यूज़ होता है। तो सिंपल सा लैंग्वेज ये है, समझने का और भी तरीका है, बट सिंपल आप अगर लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो इन्फिनेटिव में अगर टू आ रहा है तो आप उसको टिक कर दीजिए बिना को सोच समझे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी टू प्रे होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द प्लूरल फॉर हैंडफुल इज। तो आपको बताना है हैंडफुल का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। हैंडफुल्स होगा, हैंडफुल्स होगा, या फिर हैंडफुल होगा, या फिर हैंड्स फुल होगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है सिंपल सा, ये भी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्योंकि देखिए हैंडफुल का सिंपल आप हैंडफुल का डबल एल ना होके एक एल होता है और उसमें एस लग जाता है। हैंडफुल्स, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। जॉन गल्सवर्थी वॉज अ सन ऑफ अ। तो आपको बताना है कि जॉन गल्सवर्थी के फादर का व्यवसाय क्या था। उनके मतलब फादर जो जॉन गल्सवर्थी थे वो किसके फादर, उनके फादर का व्यवसाय क्या था। तो ऑप्शन ए नॉवलिस्ट, ऑप्शन बी मर्चेंट, ऑप्शन सी लॉयर, ऑप्शन डी डॉक्टर। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लॉयर। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। सबके आंसर जल्दी दिख जा रहे हैं। मीन्स आपको बताना है डस्टर्ड मीन्स क्या होता है। डस्टर्ड मीन्स बताना है आपको कि इसका मतलब क्या होता है। इसका सिनोनिम से एक प्रकार से आप कह सकते हैं क्या होता है। तो डेस्टिट्यूट होता है, बिकमिंग होता है, या फिर ब्रेव होता है, या फिर कावर्ड होता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड कावर्ड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मीन्स कि डस्टर्ड मीन्स जो होता है कावर्ड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब इन द बोल्ड वर्ड। तो फ्रेंड हम अपने क्वेश्चन 37 को देख लेते हैं। इसमें आपको एडवर्ब का बताना है, टाइप्स इसमें पूछा गया है। सी ऑफन गोज टू द सिनेमा। तो आपको ऑफन में कौन सा टाइप एडवर्ब का दिख रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम दिख रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री दिख रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रेगवेंसी दिख रहा है, या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर दिख रहा है। तो ऑफन तो ऑलरेडी सभी को पता है कि वो मोस्टली फ्रेगवेंसी के लिए ही यूज़ होता है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी, एडवर्ब ऑफ फ्रेगवेंसी। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं।
शी बैरली लेफ्ट द रूम व्हेन द रूफ फेल इन। तो आपको बताना है इसमें कौन सा एडवर्ब का टाइप यूज़ हुआ है बैरली में। तो एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ हुआ है, एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज़ हुआ है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ हुआ है, या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ हुआ है। मोस्टली एग्जाम में जो आपको देखने को मिलता है वो एडवर्ब देखने को मिलेगा या फिर वर्ब देखने को मिलेगा। तो आप इसके टाइप्स तो ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली एडवर्ब से क्वेश्चंस तो एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। तो आप इसके टाइप्स के बारे में अच्छे से नॉलेज रखिए। तो जो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। मीन्स बैरली में आपको क्या दिख रहा है, एक प्रकार का डिग्री देखने को मिल रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। आई होप आपको क्वेश्चन करने में फ्रेंड बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप इन्जॉयमेंट के साथ अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे हैं और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो रहा है और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लग रहा है। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं कि विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा। आपको बताना है इन 4 में से शेक्सपियर का एक ड्रामा ऐसा है जो कि शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन ए टाइटस एंड्रोनिकस, ऑप्शन बी एडवर्ड द सेकेंड, ऑप्शन सी हैमलेट, ऑप्शन डी रिचर्ड थर्ड। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वर्क विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो आप सोच रहे होंगे कि एडवर्ड द सेकेंड किसके द्वारा लिखा गया है, ये क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है एंड ये तीनों टाइटस एंड्रोनिकस, हैमलेट एंड रिचर्ड थर्ड विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। टेक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम कम अबाउट। कम अबाउट का आपको ईडियम बताना है, किसका करेक्ट ईडियम क्या होगा। ऑप्शन ई गेट, ऑप्शन बी टेक प्लेस, ऑप्शन सी हैपन, ऑप्शन डी रिकवर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है बहुत ही सिंपल सा, मीन्स हैपन। कम अबाउट का होता है हैपन। तो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। और यहाँ तक वीडियो को देखें तो प्लीज़ अपना एक प्यारा सा लाइक मेरे वीडियो को दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हमारे पास अभी बहुत सारे वीडियो क्वेश्चंस बचे हैं जिसको मुझे आपको कंप्लीट कराना है। पहले ये वाला सीरीज़ हमारा कंप्लीट हो जाए, फिर हम 1 आवर का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे आपको पर राइटर की, तो उससे हमारा और अच्छे से रिवीजन हो सकेगा। बट अभी हम शॉर्ट वीडियोस 15 मिनट 20 मिनट का डाल रहे हैं जिससे आपका भी रिवीजन हो सके और ठीक ठाक मेरे वीडियोस पे व्यू भी आ जाए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।